बहुत समय पहले लिरिया नाम के एक शांत और सुंदर राज्य में एक दयालु राजकुमारी रहती थी। नाम था अलारा। वो फूलों, जानवरों और लोगों की सेवा करना पसंद करती थी। प्रकृति सबसे सुंदर जादू है। अगर हम इसकी देखभाल करें तो यह हमें खुशियों से भर देती है। तुम सब मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम्हारा साथ पाकर मेरा दिल खुश हो गया। राजकुमारी का एक गुप्त बगीचा था। ये बगीचा हर मौसम में खिला रहता था और उन लोगों को ठीक कर देता था जिनका दिल सच्चा होता। तुम्हारा प्रेम ही हमारा जादू है। एक दिन राज्य पर काले बादलों का साया छा गया। नदियां सूख गईं। खेत बंजर हो गए। सब डरे हुए थे। अगर बगीचे का जादू चला गया तो हमारा राज्य भी नहीं बचेगा। कुछ करना होगा। हमने सालों तक इस भूमि की रक्षा की है। अब इसकी रक्षा का समय फिर से आ गया है। मैं राजा हूं, लेकिन अब राज्य को एक रक्षक की जरूरत है। और शायद वह रक्षक मेरी बेटी होगी। मैं जाऊंगी। मुझे सुनहरी तितली को ढूंढनी होगी। वही इस धरती में जीवन लौटा सकती है। हमारी धरती माँ हमें अन्न, जल और जीवन देती है। उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। राजकुमारी अकेले ही निकल पड़ी। रास्ते में वो सबकी मदद करती रही। राजकुमारी अलारा ने अपने घोड़े की पीठ पर बैठते ही नए सफर की शुरुआत की। जंगलों की हरियाली, नदी की कलकल और हवाओं की सरसराहट, हर चीज मानो उसके साथ चल रही थी। वो जहां से चली थी वहां दुख था, और जहां जा रही थी वहां उम्मीद की एक किरण थी। हर पड़ाव पर वो किसी न किसी की मदद करती, हर रास्ते को अपने प्यार से रोशन करती। उसका घोड़ा उसकी वफादारी की मिसाल था। थका नहीं, रुका नहीं, बस चलता रहा उसके साथ। इस तरह एक और नई कहानी शुरू होने को थी। एक और दिल जीतने वाला पल बस सामने था। ओ मेरे प्यारे घोड़े राजा, तुम थक गए हो ना? चलो थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। तुम भी आराम कर लो। मैं भी तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। यह आवाज, कोई तकलीफ में है? तुम तो कितने कमजोर हो गए हो। मुझे रुक जाना अच्छा लगा। रुको, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। तुम सच में मुझे खाना दे रही हो, बिना किसी डर के। मदद करने के लिए डर नहीं, दिल चाहिए। और मेरा दिल कहता है कि तुम इसकी हकदार हो। मैं तुम्हारी यह कृपा कभी नहीं भूलूंगी। तुम सच्ची राजकुमारी हो।
इसके बाद वो घोड़े पर सवार हुई और हल्की मुस्कान के साथ अगली यात्रा की ओर निकल पड़ी, पत्तों की सरसराहट, घोड़े की टापों और दिल में बढ़ती आशा के साथ। जैसे ही राजकुमारी गहरे जंगल के भीतर पहुंची, उसकी नजर एक छोटे से पंख फड़फड़ाते पक्षी पर पड़ी, जो जाल में फंसा तड़प रहा था। उसकी आंखों में डर और बेबसी झलक रही थी। तुम मेरे सबसे अच्छे साथी हो, चलो मदद करें। हर जीव इस दुनिया में खुशी का हकदार है ना? शांत रहो छोटी सी परी, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। क्या तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी? नहीं, मैं तो तुम्हें फिर से उड़ते देखना चाहती हूँ। तुम्हारी उड़ान ही मेरी खुशी है। तुम्हारे दिल में तो जादू है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। राजकुमारी ने घोड़े की पीठ थपथपाई और एक नई ऊर्जा के साथ फिर आगे की ओर बढ़ चली, जहां उसका अगला कर्म, अगली कहानी उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमारी की नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ी, जो एक कोने में बैठी थी और रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा आंसुओं नमस्ते से भीगा प्यारी हुआ था। बच्ची, तुम यहाँ अकेली क्यों रो रही हो? तुम बहुत थकी लग रही हो, क्या तुमने कुछ खाया नहीं? चलो, हम दोस्त बनते हैं। मैं तुम्हें अपने साथ सुंदर जगहों पर ले जाऊंगी। वहाँ ढेर सारी कहानियाँ, खेल और खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मुझे भूख लगी है, कोई मेरा नहीं है। ओह, अब तुम अकेली नहीं हो। देखो, मेरे पास कुछ खाने को है। चलो पहले मुस्कुराओ। तुम्हारी मुस्कान तो दुनिया को रोशन कर सकती है। तुम सबसे प्यारी हो, दीदी। लड़की ने आंखें उठाई और पहली बार मुस्कान उसकी आंखों में चमकने लगी। माँ कहती थी परियां होती है, जो मदद करती है। क्या तुम वही हो? अगर परियों का मतलब है मदद करना, तो हाँ, आज मैं तुम्हारी परी हूँ। तुम्हारा दिल सोने जैसा है, राजकुमारी। पहाड़ की चोटी पर तितली मिलेगी। और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी जंगल की पगडंडियों पर आगे बढ़ गई, नए रहस्यों, नए चेहरों और एक नई यात्रा की ओर। हम बहुत दूर आ गए हैं, मेरे बहादुर दोस्त। तुमने कमाल कर दिया। अंततः अलारा को वो तितली एक चमकती झील के पास मिली, लेकिन वो न बोली न उड़ी। जब अलारा तितली के साथ लौटी, तितली ने पूरे राज्य में उड़कर जीवन लौटा दिया।
नदियां बहने लगी। खेत फिर से हरे हो गए। अब अलारा का बगीचा सबके लिए खुला था, हर उस व्यक्ति के लिए जिसका दिल सच्चा हो। और अलारा को लोग प्यार से बुलाते थे, दयालु रानी अलारा। हमारी धरती माँ हमें अन्न, जल और जीवन देती है। उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है।